हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एडवोकेट। इसमें हम देखेंगे कि एडवोकेट कौन होता है, एडवोकेट कैसे बने, हाउ टू बी एन एडवोकेट, स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी अ गुड एडवोकेट, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लॉयर्स एंड हाईएस्ट पेड लॉयर्स इन इंडिया। Who is an advocate? An advocate is a person who has enrolled in any role as per provisions under this act. Advocates Act 1961 के अंदर जो भी अपना enrollment करवा लेता है एज एन एडवोकेट, वो एडवोकेट कहलाता है। एडवोकेट जो होता है वो कोई भी कंट्री के लीगल सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल, इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एडवोकेट सोलली रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द केस एंड टू ब्रिंग जस्टिस टू द विक्टिम। मतलब जो पीड़ित पक्ष है, विक्टिम जो पीड़ित पक्ष है, उसको जस्टिस मतलब उसको न्याय दिलाने के लिए एक एडवोकेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है थ्रू हिज आर्ग्यूमेंट्स। द कोर्ट ऑफ लॉ passes its judgments basing upon the facts and arguments presented by the advocate। मतलब एडवोकेट जो भी आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखेगा उसके बेसिस पे कोर्ट ऑफ लॉ जजमेंट पास करेगी। ही हैज़ द एबिलिटी एंड स्किल्स टू आइदर मेक अ केस आउट ऑफ नो वेयर और टू रून अ केस। मतलब कि एडवोकेट की ही एबिलिटी और स्किल्स होती है जो केस को एक नया मोड़ दे दे, एक नई ऊंचाइयों पे ले जाए और विक्टिम को न्याय दे। एंड एडवोकेट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बिकॉज ऑफ द वाइटल रोल ही प्लेस इन द जुडिशरी सिस्टम। एडवोकेट को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी बोलते हैं क्योंकि वो जुडिशरी सिस्टम में एक बहुत ही वाइटल रोल, मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द एडवोकेट फॉर्म्स द आउटलाइन ऑफ द केस ओनली आफ्टर मीटिंग द क्लाइंट। क्लाइंट से मिलने के बाद ही एडवोकेट उस केस का ड्राफ्ट बनाता है, मतलब एक बेस बनाता है कि केस किस बारे में है, ऑब्जेक्ट क्या है, केस क्या है। देन द फाइनल डॉक्यूमेंटेशन इज मेड ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू द फैक्ट्स थॉरोली एंड इंटरप्रिटिंग द लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू इट। जो भी केस है उसको प्रॉपरली इंटरप्रीट करके, मतलब समझ के, उससे रिलेटेड जो लीगल प्रोविजंस है उसको समझ के ही फाइनल डॉक्यूमेंटेशन एक एडवोकेट प्रिपेयर करता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट टू पुट द थिंग्स टू द राइट प्लेस सो एज टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग केस विच फेवर्स द क्लाइंट। ये एक एडवोकेट का ड्यूटी है कि वो अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारे पैतरे आजमा ले। हाउ टू बी एन एडवोकेट, एडवोकेट कैसे बने। एडवोकेट बनने के दो तरीके हैं, दो स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है कि आपको बैचलर डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री इन लॉ, LLB। टू बिकम अ एडवोकेट इन इंडिया इट इज़ कंपल्सरी फॉर अ पर्सन टू कंप्लीट हिज बैचलर्स डिग्री इन लॉ, मतलब LLB। LLB डिग्री या तो 3 साल की हो सकती है या 5 साल की हो सकती है। 3 साल की कब होती है? वन कैन ऑप्ट फॉर द 3-year कोर्स ऑफ LLB ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही LLB 3-year कोर्स के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया रहता है। ग्रेजुएशन में कैंडिडेट को मिनिमम 50% स्कोर करना कंपलसरी है। दूसरा है 5-year कोर्स। LLB 5-year कोर्स के लिए कोई भी कैंडिडेट 12 के बाद, मतलब 10+2 के बाद में क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट को क्लियर करके एडमिशन ले सकते। सेकेंड स्टेप है इनरोलमेंट इन स्टेट बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट करवाना रहता है जब भी आपका फाइनल सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाता है, आप क्लियर कर लेते हैं LLB, उसके बाद में आपको स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट करवाना पड़ता है। अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961 इनरोलमेंट कंपलसरी है 2010 के बाद से। उस जैसे ही स्टेट बार काउंसिल में आपका इनरोलमेंट होता है, देयर इज़ अ सर्टेन प्रोसीजर, आपको फॉर्म लाना पड़ता है। वो फॉर्म के साथ में सब डॉक्यूमेंटेशंस और अपनी डिटेल्स भर के उसको स्टेट बार काउंसिल में अपना जो भी, जैसे MP है तो MP का स्टेट बार काउंसिल कहाँ है? जबलपुर। तो आपको सर्टेन स्टेट बार काउंसिल में उस डॉक्यूमेंट्स को जमा करा के जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तब आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना रहता है। AIBE जो रहता है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। जैसे आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो कैंडिडेट को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है, जिसके बाद में वो इंडिया में कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रैक्टिस कर सकता है। स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी अ गुड एडवोकेट।
गुड एडवोकेट के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है? एनालिटिकल स्किल्स मतलब जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, मतलब जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको अपनी स्किल और एबिलिटी से एनालाइज करना, लॉजिकल रीजनिंग से उसको सीक्वेंसिंग करना, केस समझना, क्योंकि समटाइम्स देयर इज़ मोर देन वन रीजनेबल कंक्लूजन टू रिजॉल्व द इश्यूज. अ लॉयर मस्ट हैव स्किल्स टू फिगर आउट विच कंक्लूजन इज़ मोर सुटेबल टू रिजॉल्व अ केस. सेकेंड है क्रिएटिविटी का होना. क्रिएटिविटी मतलब लॉजिकल, एनालिटिकल एंड क्रिएटिविटी तीनों को कॉम्बिनेशन में चाहिए. ग्रेट लॉयर्स आर नॉट ओनली लॉजिकल एंड एनालिटिकल, बट उनको क्रिएटिविटी भी चाहिए इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए. इट इज़ नेसेसरी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स. रिसर्च स्किल मतलब प्रिपेयरिंग अ लीगल strategy generally requires a voluminous amount of research. To become a great lawyer, you should have excellent research skills to be able to gather information. एक अच्छे एडवोकेट में, एक अच्छे लॉयर में, हम एडवोकेट और लॉयर को जनरली एक जैसा यूज़ कर लेते हैं, बट देर इज़ अ डिफरेंस. जो LLB ग्रेजुएट होता है वो लॉयर होता है, बट जैसे ही वो इनरोलमेंट करवा ले अपना स्टेट बार काउंसिल में और फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो वो एडवोकेट कहलाता है. एडवोकेट मतलब अ लॉयर हु इज़ इनरोल्ड अंडर अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अ स्टेट बार काउंसिल. ठीक है. फोर्थ है इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब एक लॉयर की म्यूचुअल रिलेशंस और प्रोफेशनल सॉलिडेटरी, मतलब कि एक फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करना काम में बहुत ज़रूरी है. लीगल थिंकिंग कैपेसिटी मतलब इट इज़ नेसेसरी टू थिंक लॉजिकली, मेक रीजनेबल जजमेंट्स एंड assumptions based on present information. The lawyer should not see the opposite party as an enemy. Thus, the lawyer relation with opposite party should be concrete. Nevertheless, this should not affect the representation of his client. मतलब कि जो एडवोकेट है या जो लॉयर है जो केस लड़ रहा है, उसका लॉजिकल थिंकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होना चाहिए. उसको दूसरी पार्टी को एक एनिमी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, जबकि उसका उद्देश्य होना चाहिए कि जस्टिस मिले, विक्टिम को जस्टिस मिले. पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स मतलब उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. उसको है ना मूड कोर्ट और जनरल पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंटली केस हैंडल कर सके, कोर्ट ऑफ लॉ में अपना आर्ग्यूमेंट, अपनी बात रख सके. नेक्स्ट है प्रिजर्वेंस मतलब कि जनरली एडवोकेट्स का काम है ना बहुत घंटे लगाता है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत सारा रिसर्च और राइटिंग वर्क है, तो उन लोग को उनका वर्क बहुत डेडिकेटली, बहुत प्रिजर्वेटिव तरीके से करना रहता है. नेक्स्ट है राइटिंग स्किल्स. अ गुड राइटिंग हेल्प्स द मेकिंग ऑफ पोजिशन स्ट्रोंगर एंड विन केसेस. द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेट स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स इज़ अनबीटेबल. जिसका स्पीकिंग मतलब कम्युनिकेशन, लिखने में और बोलने में दोनों में स्ट्रॉन्ग हो, तो वो एक ज़्यादा अच्छा प्लस पॉइंट रहता है, एक अच्छा अपने केस को बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है. एक है जजमेंट. भले ही मतलब आपका केस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो तो कैसे स्ट्रॉन्ग रहेगा ना. आपको अपना पॉइंट रखते आना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में, तभी उसको एज कंसिडर किया जाएगा. जजमेंट. वन मस्ट हैव एबिलिटी टू ड्रॉ रीजनेबल लॉजिकल assumptions. वन मस्ट बी एबल टू स्पॉट पॉइंट्स ऑफ वीकनेस इन एन अपोजिट आर्ग्यूमेंट. मतलब दूसरे अपोजिशन टीम के आर्ग्यूमेंट्स में उनको वीकनेसेस ढूंढनी चाहिए और उस वीकनेस को पकड़ के खुद की स्ट्रेंथ बनानी चाहिए. नेक्स्ट है क्लाइंट केयर. एक एडवोकेट को क्लाइंट का केयर करना चाहिए. जैसे कि अगर कोई क्लाइंट पुअर है या इनकैपेबल है उसका फ़ीस पे करने के लिए, रेम्यूनरेशन, लॉयर का रेम्यूनरेशन पे करने के लिए, तो ये कोई रीज़न नहीं होना चाहिए किसी विक्टिम को न्याय नहीं मिलने का. A successful lawyer are those who treat the clients with the highest level of professionalism and courtesy. A client may not have known about legal aspects, but they can surely identify the bad behavior, ignorance, a lack of responsiveness, missed deadlines, and of course bills which are higher than expected. मतलब बेसिकली पॉइंट यही है, एडवोकेट्स को अब कभी भी इस वजह से क्लाइंट
को मना नहीं करना चाहिए कि वो उनकी फ़ीस नहीं पे कर पाएगा या वो उतना इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, कैपेबल नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी. Without leadership quality, no one can become a great lawyer. A lawyer must be a great manager and a leader. Therefore, leadership skills of a lawyer is necessary to succeed. कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लॉयर्स. लॉयर्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, पर्सनल एडवर्टीजिंग होनी चाहिए, क्लाइंट्स इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, इनअप्रोप्रिएट प्रोफेशन में नहीं करना चाहिए. अब हम देखेंगे कि कुछ हाईएस्ट पेड लॉयर्स इन इंडिया. सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड लॉयर्स इन इंडिया कौन है? फर्स्ट है राम जेठमलानी ऑफ कोर्स, फिर है सी आर्यमन सुंदरम, थर्ड है फली नरीमन एंड हरीश साल्वे एंड गोपाल सुब्रमण्यम. दिस आर द टॉप 5 हाईएस्ट पेड लॉयर्स इन इंडिया.